हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय का भाग 2। पहला भाग अपलोड कर दिया गया है, पहले आप लोग उसे देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुँच जाएगी। और फ्रेंड्स, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उन सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्लास में भारत के पड़ोसी देश के नाम को हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसे क्या नाम दिया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उनके नाम दिए गए हैं। तो चलिए उनको हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि नाम क्या क्या है। जैसे कि देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। चलिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। देखिए दोस्तों, ये जो डुरंड रेखा ये पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच में था, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का ही भाग था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो अब ये जो डुरंड रेखा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को पिछले क्लास में हम बताए थे कि ये पाकिस्तान का ही भाग था, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश 1971 में नया एक देश बन गया। तो अब ये जो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे अब इसका नाम हो गया है जीरो लाइन। इसे 0 डिग्री नहीं, जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको सिंपली याद रखिएगा कि ये जीरो लाइन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसे क्या नाम दिया गया है। तो देखिए, भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है, स्पेशली जो इधर अरुणाचल प्रदेश वाला साइड का जो एरिया है उधर वाले सीमा रेखा का नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। देखिए, ये जो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इसमें बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछले बार जब इस बार का जो NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें ये भारत और चीन का बीच का अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम पूछा गया। तो आगे और भी बहुत सारे सीमा रेखा का नाम पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो भारत और श्रीलंका है इसमें तो कोई स्थलीय सीमा नहीं है, लेकिन यहाँ के जो बीच में जो एक जलमार्ग है, स्ट्रेट है, जल संधि है, उसे नाम दिया गया है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भारत के पड़ोसी देश के साथ जो सीमा रेखा है उसको हम लोगों ने यहाँ पे याद कर लिया। तो चलिए, अब यहाँ पे एक पड़ोसी देश छूट गया है, म्यांमार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पास में कौन कौन से समुद्री क्षेत्र है भारत के। चलिए, इधर के साइड में, पूरब के साइड में है बंगाल की खाड़ी, जिसको बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इधर पश्चिम के साइड में है अरब सागर, और दक्षिण में है यहाँ पे हिंद महासागर। ठीक है, देखिए, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है हमारे हिंदुस्तान के ऊपर ही रखा गया है। और देखिए, इसमें जो बंगाल की खाड़ी हो गई, चाहे इधर अरब सागर है, भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं वो पूर्व की दिशा पे अगर बहती भी जाती हैं तो वो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल को गिरा देती हैं, और अगर इधर के साइड में कोई नदियाँ आती हैं बहती हुई तो अरब सागर में अपना जल को गिरा देती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान के साथ में हमारे भारतीय राज्य की कौन कौन सी राज्यों की सीमा लगती है। चलिए लाइन से हम लोग उसको यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमा हमारे पड़ोसी देशों के साथ में साझा करती हैं। चलिए तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के साथ में हमारे भारतीय राज्यों की कौन कौन से राज्यों की सीमा उनके साथ में लगती है। सबसे पहला जो देश है वो है पाकिस्तान। देखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान है इसके साथ में हमारे कौन कौन से भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो सबसे पहला जो है वो है लद्दाख। ठीक है, जो लद्दाख पहले कश्मीर का ही भाग था, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये क्या है, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जो कि ये दोनों ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। तो देखिए ये टोटल कितने हो गए, 1 2 5
राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान देश के साथ में लगती है। ठीक है दोस्तों, अगला है देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में हमारा एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, वो लद्दाख, जिसकी सीमा इसके साथ में लगती है। अगला जो देश है दोस्तों वो है चीन। चीन के साथ हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य, सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसमें काउंट करते चलिएगा कि कितने देश के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला जो देश है वो है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश। चलिए इसमें उत्तराखंड राज्य की सीमा लगती है, इससे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, बिहार राज्य की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा लगती है और सिक्किम राज्य की सीमा लगती है। देखिए दोस्तों, ये जो राज्य है वो सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम की सीमा इधर नेपाल से भी लगती है और भूटान से भी लगती है और ऊपर चाइना से भी लगती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। भूटान देश के साथ में हमारे कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमा लगती है उसको हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य की एवं सिक्किम राज्य की सीमा लगती है। देखिए दोस्तों, ये जो राज्य है वो सिक्किम राज्य है। ठीक है, सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और ऊपर चाइना के साथ में लगती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल राज्य की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की सीमा लगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेघालय राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय एक ऐसा राज्य है कि जिसकी सीमा 3 ओर से तो असम से घिरा हुआ और एक इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको मैप में देखिएगा तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा। अगला जो देश है वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि 7 ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे भारतीय राज्यों के साथ में लगती है। चलिए 2 और ऐसे देश हैं जैसे श्रीलंका, इसके साथ में हमारा कोई भी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगता है। ठीक है, चलिए और अगला जो देश है वो है मालदीव। ये 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमारे जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमारे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों ने देख लिया कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 9 पड़ोसी देश हैं। चलिए इनमें ऐसे कुछ चीज़ आप लोग यहाँ पे यहीं पे निपटा लीजिए। जैसे कि पाकिस्तान जो देश है हमारा पड़ोसी देश, इसका राजधानी क्या है, तो इसका राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से जो पड़ोसी देश है उनका राजधानी, कैपिटल और करेंसी, यानी कि राजधानी और मुद्रा, आप लोगों को दोनों चीज़ याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अफगानिस्तान का है काबुल, चीन का है बीजिंग, ठीक है, नेपाल का काठमांडू, भूटान का है थिम्फू। कम से कम आपको हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी कैपिटल आप लोगों को याद रहने चाहिए। बांग्लादेश की ढाका, ठीक है, म्यांमार का है नेफिडो। आप लोग इसको कैसे याद करिएगा पता नहीं, नेफिडो आप लोगों को याद हो जाएगा वैसे याद करिएगा तो। श्रीलंका का है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। मालदीव का है माले, सबसे आसानी से इसी का याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से पड़ोसी देश और उनकी क्या क्या राजधानियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसका कितना स्थलीय सीमा है और कितना तटीय सीमा है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हुए जब हम इस तरह से उत्तर भारत होते हुए इधर पूर्वी भारत होते हुए हम लोग जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारा जो स्थलीय सीमा है वो कितना है, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर तटीय सीमा की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ से शुरू होता हुआ इस तरह से और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को जब हम लोग मिला देते हैं तो हमारा कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वह है 7,516.6 किलोमीटर। तो इसको लगभग में आप लोग 7,517 किलोमीटर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये भी दोनों जो पॉइंट है ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसके साथ ही चलिए अब लोग यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा है, मतलब उनके बगल उनके किनारे तट स्थित हैं। तो कुल ऐसे 9 राज्य हैं भारत में जिनकी तटीय सीमा है। चलिए उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर पश्चिम दिशा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है गुजरात।
गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी तटीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात राज्य। ठीक है, दूसरा राज्य इधर के साइड में है गुजरात के बाद महाराष्ट्र। आप लोग मैप में इसको देखते चलिएगा। फिर है गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जो कि सबसे छोटा राज्य भी है, साथ ही साथ इसकी जो तटीय सीमा वो सबसे कम है। उसके बाद है कर्नाटक, केरल। ठीक है, फिर हम लोग इधर से ऊपर की तरफ बढ़ते चलते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद हो गया उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप लोग काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 9 राज्य हो गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से भी सवाल कभी कभी बन जाता है कि अगर पूछा जाए कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो अगर प्रायद्वीप भारत लिखा हुआ रहे तो उसमें हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तब वहाँ पे गुजरात जो है वो नहीं होगा, वहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों ने यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए साथ ही साथ यहाँ पे लगे हाथ हम लोग इसको भी निपटा देते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी देशों में बात की जाए तो किस देश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों को बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, इसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा है। ये कुल 4096 किलोमीटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और अगर सबसे छोटी सीमा रेखा किसी देश के साथ है तो वो है हमारा अफगानिस्तान देश के साथ में, 106 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट को आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ जो बच गए थे चैनल, अब उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब हम लोग अक्षांश रेखा की बात किए थे ग्लोब में, जब हम लोग ग्लोब में अक्षांश रेखा की बात किए थे, तो ये सबसे जो 0 डिग्री लाइन था, इसको हम लोगों ने विषुवत रेखा कहा था। अब इसके ऊपर हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध को बताया था और नीचे दक्षिणी गोलार्ध को। तो हमारा भारत जो था वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए, जब हम लोग इस तरह से 1 2 3 ऐसे लाइन से जब बढ़ते जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो इसी तरह से जब हम यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ते चलेंगे, तो जो यहाँ मालदीव देश था, देखिए यहाँ जो मालदीव देश था, और यहाँ पे हमारा एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकोय। तो मालदीव और मिनिकोय के बीच में जो लाइन है वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, ये चैनल 8 डिग्री का मतलब ही हो गया कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा इन दोनों के बीच से गुजर जाती है। उसके बाद देखिए, जो मिनिकोय है और लक्षद्वीप के बीच में एक 9 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है वो गुजर जाता है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हमारा ही भाग है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने चैनल को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए आप लोग। चलिए अब इसके बाद का जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा भारत का भौतिक स्वरूप। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि ये जो पश्चिमी तट है उसका क्या नाम है, जो पूर्वी तट है उसका क्या नाम है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप लोगों ने यहाँ पे नई चीज़ों को सीखा होगा बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।